वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.1। इस वाली एक्सरसाइज में आप फैक्टराइजेशन यानी एग्जरसाइज अरबी के बारे में जो सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। 2.1 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपके सामने यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन जो सेम है उनमें से जो एक जैसी शक्ल के सवाल है उनमें से जो एक जैसे बनते हैं उनमें से जो एक एक दो क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। तो प्लीज आप जो उनसे रिलेटेड जो सवाल होंगे आप उनको खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा। यानी इनके मेथड आप एक सवाल से सीख लेते हैं तो बाकी जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं प्लीज आप उनको खुद समझ के इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो फैक्टराइजेशन में आपको ज्यादातर फार्मूला इसका, यानी आपने जब सवाल को देखना है तो यहाँ पे देखना है कि आया क्या चीज यहाँ आप कर सकते हैं। यानी आया आप फार्मूले की कोई शक्ल बना सकते हैं। अगर फार्मूले की नहीं बना पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कॉमन या फिर मुश्तरक लेने की जो शक्ल जो है वो बन रही हो तो आप उसको जो है वो हल कर सकते हैं फैक्टराइजेशन में। यानी फैक्टराइजेशन में दो मेथड होते हैं, या तो फार्मूले की शक्ल होती है या फिर कॉमन। अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। इनको अगर आप गौर करें तो आपको फार्मूले की तो कोई शक्ल नहीं। फार्मूले जो है आपको 10 से 12 फार्मूलाज हैं जिनको आपको याद करना जो है वो बहुत जरूरी है। जिनमें से सबसे कॉमन फार्मूले जो कि अक्सर हमारे सवालों में इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं। ठीक है, इस ये प्लस की आपके सामने लिखी है, यानी मुरब्बा हो, पहले का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा 2ab। तो ऑलमोस्ट ये 10 से 12 फार्मूलाज हैं वो आपको जुबानी याद होनी चाहिए। अगर आपको ये फैक्टराइजेशन सीखनी है या फिर आपको अलजबरा हल करना है तो ये आपको फार्मूले जो है वो आना बहुत जरूरी है। इनको आप फिंगर टिप्स पे याद कर लीजिए, यानी ये फार्मूले आपको जुबानी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें जो आपके सामने सवाल लिखा गया है इस पर जो है आप फार्मूला तो कोई अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन जरूर ले सकते हैं। यानी कॉमन की शक्ल जो है वो बन रही है आपके सामने। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, अब कॉमन भी आपने सेंस से लेना है। ये जब आप कॉमन लेंगे तब आपको तकनीक और ट्रिक जो है वो इस्तेमाल करने की जरूरत है, या फार्मूला कह लीजिए। कि जब आप एक जैसे मुतगैर, जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब आप मुतगैर को कॉमन लेते हैं तो इसमें आपने जो इसकी पावर्स होती है इनको आपने चेक करना होता है। तो जो जितनी भी पावर दी गई होंगी उनमें से बड़ी को नहीं बल्कि छोटी वाली पावर को आपने जो है वो कॉमन लेना होता है। तो सेकंड वाली पर अगर गौर करें तो यहाँ पे आप कोई वेरिएबल या फिर मुतगैर तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कोफिशिएंट या फिर अददी सर या फिर इसको सादा शक्ल कहते हैं, ठीक है, नंबर्स वाली शक्ल, इनको आप जो है वो कॉमन ले सकते हैं। यानी यहाँ से 3 कॉमन आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आप ए कॉमन लेंगे। जब ए कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, जमा ये ए 1 है और 1 है तो जाहिर बात है यहाँ पे कितना बचेगा 1। यानी ए को 1 पर डिवाइड किया, ये आपके लिए रफ अमल में लिख देती तो ये 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा, ठीक है, और साथ में माइनस भी कॉमन आएगा क्योंकि दोनों के साथ वैल्यूज जो है वो माइनस के हैं, तो इसका मतलब माइनस कॉमन आएगी। और सेकेंडली आप जब ये फैक्टर बना रहे होते हैं तो आपकी ये वाली जो शक्ल है दोनों एक जैसी होनी चाहिए, यानी पहली दूसरी रकम और साथ में अलामत जो है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आती है तो आप समझ जाएं कि आपके सवाल में कहीं गलती है या फिर आप सवाल जो है वो गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सेम होने चाहिए। तो अभी देखते हैं सवाल को हल करके, दोनों सेम आनी चाहिए। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो 3 बाहर गया, बाकी 1 ही 2 बचा और ये माइनस माइनस ज़रूर खा के जमा हो जाता है। और 3 को 3 पर डिवाइड करें तो ये 1 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। तो जब ये वाली शक्ल आपके पास बन जाए तो इसका मतलब आप क्या कॉमन ले सकते हैं, a प्लस a, ठीक है। तो यहाँ पे a बचेगी और माइनस 3 बचेगी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। यानी आप मजीद जब सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, यानी कोई फार्मूला या फिर कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो वो आपकी जो है वो फाइनल आपका आंसर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी ऑलमोस्ट इसी सेम मेथड से मिलता जुलता है, यानी इसमें कॉमन वाली शक्ल बनेगी लेकिन थोड़ी सी चेंजेस होंगी। अब इस वाले सवाल पे अगर आप गौर करें
तो यहाँ पे आप कॉमन लेने वाली शक्ल, जाहिर बात है जो पहला भी सवाल किया है सेम उसी तरह के जो आपके लिए छोड़े हैं वो भी ऑलमोस्ट वही मेथड है जो पिछले सवाल का, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है कि यहाँ पे आप एक्स एक्स वाली को इकट्ठा कर लें, ठीक है, वाई वाली को इकट्ठा कर लें। यहाँ पे अलग अलग लिखी हुई, लेकिन जब आपको जाहिर बात है सवाल को एक तरतीब से लिखना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे भी साथ की तरतीब देने से ये होगा कि आप ए एक्स वाली को इकट्ठा कर लें, ठीक है, और वाई वाली को इकट्ठा कर लें। तो ये इसलिए किया गया कि इसमें से कॉमन वाली शक्ल बने, जाहिर बात है फार्मूले की तो शक्ल नहीं बन रही है, तो कॉमन वाली तो जरूर बन जाएगी, लेकिन वो उसके लिए भी आपको तरतीब देनी पड़ती है, देन आप जो है वो इसको कॉमन लेने के काबिल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ सकती है, एक्स एक्स कॉमन आ सकता है, ठीक है, बाकी टेबल कोई नहीं आ सकता क्योंकि 3 और 4 है, ये दोनों डिफरेंट है, किसी एक टेबल में नहीं आते, दोनों सिर्फ अपने आप पर तकसीम होते हैं, तो इसलिए आप इनको कॉमन नहीं ले सकते, यानी कोफिशिएंट कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ से एक्स कॉमन आएगा। तो एक्स इस वाली वैल्यू में एक्स बाहर गया तो बाकी क्या बचा है 3 है, माइनस एक्स बाहर गया तो 4 भी, ठीक है, जमा यहां से आपकी वैल्यू कोफिशिएंट भी कॉमन आएगा और y भी कॉमन आएगा, यानी इसमें भी y है और इसमें भी y है। तो 8 और 6 है, 8 और 6 में इनको डिवाइड करने के लिए कोई एक हिस्सा होना चाहिए, वो है 2। तो 2 को अगर आप करते हो यानी अंदर वाली वैल्यूज को तकसीम करता है, यानी 6 को 2 पे जब करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे 3a माइनस अब 2 है, 2 को 4 से करेंगे, 8 को 2 से करेंगे तो 4 बार हो जाएगा, तो y बाहर गया तो बाकी b बचा है। तो यहाँ पे जब आपकी वैल्यूज पहली दूसरी एक जैसी आ रही, ए बी 4ab है और साथ में अलामतें भी एक जैसी यहाँ भी है यहाँ भी, तो इसका मतलब आपका सवाल ठीक है। तो यहाँ 3a माइनस 4b को आपने कॉमन लिया, x बचा जमा 8y, आपका जो है वो फाइनल आंसर आता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पे आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है, 8 माइनस 4a है, इस तरह वैल्यूज है। इस वाले में आपको कुछ भी तरतीब वगैरह देने की भी जरूरत नहीं है या फिर ज़रब देने की कुछ जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इनको कॉमन जो है वो ले सकते हैं। तो अब पहले वाली में आप अगर गौर करें इसमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, आप इसमें से टेबल या कोफिशिएंट इसके अददी सर जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 4a और 8 है, इन दोनों में से आप जो है वो 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये अंदर वाली वैल्यूज को यानी डिवाइड करती है, 8 2 बार 4 2 बार 8 है, तो 2 माइनस 4 को 4 पर डिवाइड किया तो 1 आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा। तो यहाँ से माइनस a की 2 जो है वो कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में आ रही है चीज a की 2, तो यहाँ पे 2 बचा और ये जमा माइनस माइनस हो जाता है, और a क्योंकि बाहर चला गया तो इसका मतलब सॉरी यहाँ पे a की 3 है और ये 4 है, सॉरी। तो जब आपको बताया पहले भी कि पावर्स के हिसाब से आपने देखना, तो ये 4 और 3 है, तो आप कौन सी वाली को कॉमन लेंगे, 3 वाली को लेंगे। तो 2 बाहर गया तो 2 बाहर गया, सॉरी a की 3 बाहर गया तो 2 बचा है, तो a की 4 में से 3 गया तो बाकी कितना बचा है, a जो है वो अंदर बच गया। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें एक जैसी वैल्यूज हैं, दोनों एक जैसी आ रही, पहली दूसरी और अलामतें भी एक जैसी हैं, तो इनको आप कॉमन ले सकते हैं। इनटू जब ये बाहर जाएगी कॉमन तो ये 4 बचेगा और माइनस ये बाहर जाएगा तो यहाँ पे a की 3 बचेगा, जो कि आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है अभी, तो 9 वाले को अगर आप देखें यहाँ पे 16 है, x की 2 है, माइनस 20 है। यहाँ पे सवाल में आपके पास 16 है, x की 2 है, माइनस 24x है, 9ax2 है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें यहाँ पे आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, यानी अगर 16 और 9 की बात की जाए, 24 किसी एक टेबल में सारी वैल्यूज है वो नहीं आती हैं, तो इसलिए आप कॉमन नहीं ले सकते हैं। 2 से भी नहीं ले सकते हैं, 3 से भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ पे मेथड आपका फार्मूले का भी कोई नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे एक मेथड है जो अक्सर आपको अलजेब्रा में मिलता है और सबसे कॉमन और आम इस्तेमाल किया जाने वाला फार्मूला, और इसके हमेशा इस मेथड के सवाल हमेशा आपको आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और आपके सब्जेक्टिव हिस्से में भी अक्सर आते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे आप ना तो फार्मूले की कोई शक्ल बना सकते हैं, लेकिन इसके फैक्टर जरूर बनाए जा सकते हैं। यानी 16 और 9 को अगर आप ज़रूर देते हैं तो जो भी वैल्यू आती है उसको आपने जो है वो इसका 144 आएगा। तो यानी दो ऐसे हिस्से जिनको ज़रूर दे तो 144 और जमा मनफी करें तो 24 आना चाहिए। तो वो है 12 और 12, यानी 12 12 को आप ज़रूर देंगे तो 144 आएगा और इनको जमा मनफी करेंगे, ठीक है, तो इसके हिसाब से ये क्या आएगा 24। लेकिन अगर आप गौर करें, आपको अलामत का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यानी प्लस माइनस की जो अलामत होती है वो भी काफी मैटर करती है। तो यहाँ पे अगर माइनस है तो सारी बात इन दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस और माइनस आएगा। तो -12 और -12 जो है वो -24, जो कि आपकी ये वाली चीज है वो पूरी होती है और अलामत के साथ पूरी होनी चाहिए। एक्स ए है तो इसका मतलब एक्स ए दोनों के साथ आएगा, यानी अंदर जो वैल्यू है वो आपकी कंप्लीट होती है और वो हिस्से जो आपने सोचे हैं, जो कि खुद बच्चे सोचते हैं, जो कि 12 और 12 हैं। तो 16 और -12 एक्स ए -12 एक्स ए, ये बहुत कॉमन मेथड है और अक्सर सवाल इसी मेथड से आते हैं। तो यहाँ पे आपने गौर करना है कि इनमें से क्या चीज कॉमन ली जा सकती है। दोनों में से या तो आपका कोफिशिएंट आए या फिर आपके मुतगय्यर वगैरह जो है वो कॉमन आनी चाहिए, जिसको वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, दोनों में से 16 और 12 को जो है वो किसी एक टेबल से आपने जो है वो हल करना होता है। तो यहाँ पे 4 जो है वो ऐसा हिस्सा है जिसको ये दोनों को डिवाइड करेगा। 4 को 4 से ज़रब देंगे, तकसीम सॉरी करेंगे। 16 को आपने 4 से किया तो 4 टाइम होता है 16। तो यहाँ पे एक्स के एक एक्स भी बाहर जाएगा, यानी दोनों में कॉमन जो है वो एक्स एक्स है, एक की 2 है और एक की 1 है। तो दोनों में से सारी बात एक एक्स है और एक एक्स है। तो पहले भी बात हुई है कि पावर्स जो होती है बड़ी और छोटी, आपने जो छोटी होती है वो लेनी होती है, वो आपकी है यहाँ पे एक एक्स, ठीक है, अंदर सारी बात है। फिर बाहर 4x और बाहर अंदर भी जो है वो 4x ही बचेगा। तो माइनस यहाँ पे 4 को 12 पर डिवाइड किया तो 3 टाइम आता है, यानी 4 3 बार 12 होता है और x बाहर चला गया, बाकी सिर्फ आपके पास जो है वो a बचा है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी कोफिशिएंट, यहाँ पे भी 3 का आएगा और साथ में a जो है वो कॉमन आएगा, यानी यहाँ पे a और a दोनों में रकम जो है वो होनी चाहिए। इधर भी a है, दूसरी तरफ भी a आपने कॉमन ले लेना है। तो 3 को जब लिया 3 4 बार 12, a बाहर चला गया तो सिर्फ x बचेगा, जमा मनफी हो जाएगा, 3 3 बार 9 और a क्योंकि एक बाहर है तो a के अंदर जो है वो बचेगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, आपकी पहली 4x 3a माइनस ये चीज जब कंप्लीट है, यानी एक जैसी आ रही तो आपका सवाल देखो ठीक है। तो आपने एक जैसी जो वैल्यूज है इनको 4x 3a को आपने कॉमन ले लेना है। अंदर ये बाहर गया तो 4x बचा -3 आपके पास फाइनल जो है वो आंसर आता है। तो नेक्स्ट अगर आप सिंप्लीफिकेशन बुक के आंसर से मैच करते हैं तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे एक जैसी वैल्यू है 4x 3a, हालांकि इनको कॉमन लेने के बाद ये वाली शक्ल बनी है, लेकिन ये एक जैसी आ रही। तो आप अगर बुक के आंसर के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे एक जैसी वैल्यू जब हो, एक ज़रब खा रही हूँ तो एक और एक पावर जो है उनकी जमा हो जाती, यानी मिसाल के तौर पर x और x है तो एक और एक इसकी पावर जमा होकर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी एक जैसी वैल्यू जब ज़रब खा रही हूँ तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये एक जैसी वैल्यू पहली दूसरी, हालांकि ये 2 वैल्यूज हैं लेकिन इनको एक ही कंसीडर किया जाएगा, यानी a होगी और ये b होगी, सॉरी a होगी और ये भी a होगी, दोनों का सेम होना जो है वो जरूरी है। तो इनकी पावर जो है वो क्या होगी, ऐड होगी। 4x - 3a की पावर क्या होगी, एक और एक कितनी हो जाएगी, 2, जो कि आपके फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, तो यहाँ पे आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है, 1 है, 14 है, 49 है, x के है। अब यहाँ पे ना तो एक जैसी वैल्यूज है, यानी कि आप कॉमन भी नहीं ले सकते, यानी कोफिशिएंट या अददी सर जो है उनको कॉमन नहीं लिया जा सकता, यानी 14 है 49 है तो ये एक टेबल में दोनों आते ही नहीं है। और इसके अलावा आपके पास जो मुतगय्यर है उनको भी आप कॉमन नहीं ले सकते। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे फार्मूले की शक्ल जो है वो बन सकती है, ठीक है। ये आप साथ साथ चीज याद करते जाएं कि जब कॉमन वाली शक्ल ना बन रही हो, ठीक है, तो देन आपने फार्मूले की शक्ल बनानी होती है। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट फार्मूला जो पहले भी लिखा था,
पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab। तो पहली का मुरब्बा तो ये हो गया, क्योंकि आप 14 का मुरब्बा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 14 का यानी ऐसे कोई दो हिस्से नहीं है जिनको दो से दो दफा जरब दें तो 14 बने, लेकिन 49 ऐसा हिस्सा है जिनको दो दफा जरब दें तो 49 यानी 7 7 को 7 से जरब देंगे तो वो 49 बनता है। यानी फार्मूले की आपके पास फर्स्ट और दूसरी शक्ल आ गई। ठीक है, यानी वो भी आपके रकम को समझते हुए आपको पता चलता है कि फर्स्ट सेकंड वैल्यू क्या होगी। तो कुलिये के हिसाब से ये सॉरी जमा वाला लिख दिया आपके सामने, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। यानी वो जो ये वैल्यू होती है ना वो आपकी बताती है कि ये आपका फार्मूला कौन सा है, माइनस का फार्मूला जब इस्तेमाल होगा, यानी यहाँ पे इसकी माइनस होगा। तो माइनस कुलिये के हिसाब से यहाँ पे टू फिक्स नंबर है जो कि हमारे कुलिये का, वो आपके सामने लिखा हुआ पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का, यानी पहली दूसरी का मुरब्बा और -2 कुलिये का होता है, जरब पहली रकम जरब दूसरी रकम। तो पहली रकम आपके पास ये पता है आपको 1 है, दूसरी वैल्यू आपके पास 7x है और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यानी पहली का मुरब्बा जमा सिर्फ आगे पीछे लिखी है ये फार्मूले की शक्ल, यानी a जमा b का मुरब्बा -2 कुलिये का जरब पहली रकम जरब दूसरी रकम। तो ये जब अगर आप गौर करें कि 1 पहली का मुरब्बा दूसरी का मुरब्बा -1 कुलिये की वैल्यूज करने के बाद आप लिख सकते हैं पहली का मुरब्बा सेकंड दूसरी का। तो अब यहाँ पे आप पहली और दूसरी का मुरब्बा जो है वो लिख सकते हैं कुलिये के हिसाब से, यानी पहली वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है, दूसरी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे आप दो यानी इसका ये वाली शक्ल जो आप खुद बनाते हैं जो कि अभी आपके सामने की है। इसी तरह आप इस बाकी सवाल जितने भी हैं इस तरह के उनको हल करने की जो है वो कोशिश करें, तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है, यानी सब में एक चीज कॉमन है, यानी 2 आ रहा है। ठीक है, 4 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी जब कॉमन लेते हैं तो सारी वैल्यूज में आपका कॉमन होना चाहिए। और कॉमन करने के बाद ही ये वाला होगा कि आप मजीद इसके फार्मूले की शक्ल जो है वो बना पाएंगे, जो कि पिछले सवाल में सेम वही आपका फार्मूला रेज कर दिया है, लेकिन आपका सेम वही फार्मूला जो आपका पहले इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ से पहले 2 और ab को भी आपने देखना है कि यहाँ से कितना कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि सब में a भी आ रहा है। ठीक है, गौर करें तो a b सब में आ रहा है। तो यहाँ पे आपने पावर्स को तो यहाँ पे आप कॉमन कर सकते हैं कि 2ab ये a आएगा, पावर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 है, 2 है और ये 1 है, तो आपने छोटी वाली पावर को लेना होता है। ठीक है, b की अगर चेक की जाए तो सेम इसी तरह आ रहा है, तो आपने सिर्फ एक b को कॉमन लेना है, यानी बड़ी वाली पावर को नहीं बल्कि छोटी वाली को लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ए बी को कॉमन लिया है, तो यहाँ से a की स्क्वायर बचेगा प्लस 2 भी बाहर, a भी बाहर गया तो b की 2 और यहाँ पे सॉरी माइनस है, 4 को 2 पे तकसीम किया तो 2 बार और एक a बाहर गया और एक b बाहर गया। तो यहाँ अगर आप गौर करें आपका पिछली वाली वैल्यू का फार्मूला यहाँ पे माइनस वाला बनेगा, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का -2ab, ये कुलिये की शक्ल बन रही है। अगर आप गौर करें पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का -2ab, तो यानी पहले भी बात हुई है कि या तो कॉमन, यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है और साथ में फार्मूले की शक्ल भी बन रही है। तो आपका ये सवाल अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो कुलिये के हिसाब से आप इसका क्या कर सकते हैं, पहली दूसरी का मुरब्बा जो आप लिख सकते हैं, जो कि आपका जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे भी आपका सेम वही सिचुएशन है जो पहले सवालों की है, पहली का मुरब्बा। ठीक है, अब इसमें तो नहीं लेकिन इस वाली का मुरब्बा जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, पहली दूसरी का मुरब्बा आपके पास बन गया, तो कुलिये के हिसाब से यहाँ पे 2 लगेगा इनटू पहली रकम ये आपके पास, सेकंड ये आपके पास है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वापस ये चीज आपके पास वापस आपके बन रही है। तो ये सिर्फ कट आपको समझाने के लिए किया, लेकिन आप कुलिये के हिसाब से लिखेंगे कि 2 कुलिये का जो कि फिक्स नंबर होता है आपका, तो पहली रकम जरब दूसरी रकम, तो आप कुलिये के हिसाब से पहली जमा दूसरी का मुरब्बा जो है वो लिख सकते हैं कुलिये के हिसाब से, यानी यह शक्ल आपके पास बनी होगी जो कि ये है आपके पास। ठीक है, तो आप पहली माइनस दूसरी का मुरब्बा जो है वो कर सकते हैं। पहली वैल्यू आपके पास x है प्लस 1/2 है और इस सारी का आप मुरब्बा जो है वो
लिख सकते हैं, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। ये ऑलमोस्ट इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको मेथड और तकनीक को समझना होता है कि कब आपको कॉमन लेना है, कब आपको फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब कॉमन की शक्ल ना बन रही हो, यानी अगर आप इसी सवाल को गौर से देखें तो आप इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, यानी एक्स एक्स यहाँ भी एक्स होता तो फिर आप कॉमन ले सकते थे, या फिर कोई टेबल यानी कोई भाड़ा कॉमन ले सकते हैं, सादा वैल्यूज हो तो वो आप कॉमन ले सकते हैं, वो भी नहीं बन रही। तो फिर थर्ड आपका मेथड क्या होता है कि आपने जो फार्मूले की शक्ल होती है, फार्मूला जो होता है उनको कंप्लीट करना होता है। तो ऑलमोस्ट यही सारे क्वेश्चंस में हो रहा है 2.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सब में यही एक फार्मूला है, इसको आप जुबानी याद कर लीजिए। ज्यादातर माइनस वाला हुआ है इस्तेमाल, है प्लस वाला भी इसमें, लेकिन सवालों में ज्यादातर ये मनफी वाला जो है आपके सामने सवाल किए हैं तो सब में माइनस है। तो जो आपके लिए छोड़े हैं हो सकता है उनमें प्लस भी इस्तेमाल हुआ हो, वो जारी बात है क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं 15 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉमन भी आएगा, ये वाला फार्मूला जो पिछले सवालों में इस्तेमाल हुआ है वही आपका यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये कोफिशिएंट जो है वो एक्स मुतगय्यर वेरिएबल है, इसके सामने जो सादा वैल्यूज लिखी हुई है ये कोफिशिएंट या फिर अददी सार कहलाते हैं। इनको आप जो है वो टेबल के तौर पर यानी कॉमन ले सकते हैं, यानी 5, 30 और 45 है। तो इन तीनों को जो 5 है डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए आप जो है वो एक 5 कॉमन ले सकते हैं इनमें से, यानी 5 का पहाड़ा जो है वो कॉमन ले सकते हैं, जो कि इनको डिवाइड कर देगा। यहाँ पे x की 3 है, x की 2 है और x की पावर्स के हिसाब से आपने जो सबसे छोटी होती है वो आपने लेनी है, तो वो सिर्फ एक x है। ठीक है, एक x को जब आपने कॉमन ले लिया, 5 भी बाहर, x की 3 में से एक x बाहर चला गया, तो x की कितना बचा, 2 बचा। तो 30 को 5 पे तकसीम किया, 5 6 बार 30 और एक x बाहर गया तो एक x अंदर बच गया, तो जमा वो 5 बार 45 और x क्योंकि बाहर चला गया तो इसलिए सिर्फ 9 बचेगा आपके कॉमन लेने के बाद। अब कॉमन करने के बाद जो है वो यानी जब मुश्तरक निकल चुका है, तो यहाँ से नेक्स्ट आपने देखना है कि फार्मूले की शक्ल बन रही है, या आप फैक्टर बना सकते हैं। तो फैक्टर नहीं बल्कि आपके यही फार्मूला जो पिछले सवालों में इस्तेमाल हुआ है, तो पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा, यानी 6 वाली का आप मुरब्बा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसे दो कोई हिस्से नहीं है जिनको 2 दफा जब दे तो 6 बने, लेकिन 9 ऐसा हिस्सा जिसको 3 ऐसा हिस्सा होगा इसके लिए कि 2 दफा जरूर देंगे तो आपके पास 9 बनेगा। अब पहली दूसरी वैल्यूज आपकी आ गई फार्मूले के हिसाब से, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा माइनस 2ab, तो ये फिक्स है, 2 कुलिये का फिक्स है, इंटू पहली आपके पास x है और दूसरी आपके पास यहाँ से आपको मिल गई है जो कि 3 है। अब इन दोनों को जरूर दे तो ये पूरी होनी चाहिए, 3 2 बार 6 और साथ में x, तो आपकी ये चीज है वो कंप्लीट है, यानी आप इसका मतलब आप फार्मूले को कंप्लीट लिख सकते हैं, बना सकते हैं। यानी 5x इस सारी पहली और दूसरी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस, यहाँ से पता चलेगा कि माइनस का फार्मूला है, तो x माइनस 3 का स्क्वायर या मुरब्बा आप जो है वो लिख सकते हैं, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसी तरह है, यानी यही फार्मूला आपका इस्तेमाल हो रहा है, या फिर आप कॉमन ले रहे हैं, तो प्लीज जो आपके लिए छोड़े उनको जरूर हल कीजिएगा। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका ऑलमोस्ट लास्ट है हमारी एक्सरसाइज का। इस वाली का सवाल, इसमें भी कॉमन और ये फार्मूला जो है वो लगेगा। यहाँ पे पिछले सवालों में आपका माइनस वाला लगा है, लेकिन इस वाले में आपका जो है वो प्लस वाला लगेगा। तो यहाँ पे अभी पहले आप गौर करें कि आया इसकी शक्ल कैसे बनेगी, वो आपको सवाल को देखते हुए पता चल जाता है। यानी पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab, जो कि आपके कुलिये के हिसाब से है, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का जमा 2ab, तो इसका मतलब आप इसको इकट्ठा लिख दें, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, इसको लिख दें और इनको इकट्ठा कर लें। ठीक है, अब ये कुलिये के हिसाब से तो बंद हो जाएगा, यानी पहली जमा दूसरी का मुरब्बा अपनी जगह। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, यानी यहाँ से 2 2 दोनों में आ रहा है, ले सकते हैं, c आ रहा है, तो इसका मतलब 2c आप कॉमन ले सकते हैं। 2c बाहर गया तो अंदर आपके पास b बचा है, जमा यहाँ पे 2 भी बाहर और c भी बाहर, तो आपके पास a बचा है, जिसको आप तरतीब भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी इसको आपने जो है वो a जमा b लिख देना है, तरतीब दे लें आप।
इसके पीछे भी वजह है, यानी आपने इसको कॉमन लेना है। यानी ये और ये अगर आप गौर करें ये एक जैसी शक्ल बन रही है, तो यहाँ पे आपके लिए लिख देते हैं कि आप जब कॉमन बन रही हो तो आपने a जमा b को कॉमन ले लेना है इनटू, होप आपको ये पूरा नजर आए। तो मुरब्बे में से एक अगर यानी 2 में से एक पावर बाहर चली गई है तो a जमा b आपके पास बचा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने की बजाय दूसरी वैल्यू आपके यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ से a भी बाहर गया तो बाकी आपके पास क्या बचा है 2c, यानी आपके पास फाइनल आंसर जो है वो ए बी, ठीक है, इंटू ए बी जमा 2c। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, तो फाइनल आंसर आपके पास ए बी, ठीक है, इंटू ए जमा बी जमा 2c आपके पास है वो फाइनल आंसर होगा। तो होप स्टूडेंट आपकी ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से समझ आई हो। तो प्लीज अपने क्लास फेलोज के साथ, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो अपने क्लास फेलोज के साथ मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप टीचर हैं तो प्लीज अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपनी कोलीग्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो से फायदा उठा सकें, सवाल को हल करना जो वो सीख सकें। और इल्म की बात आगे पहुंचाना जारी बात एक नेकी है, तो प्लीज जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।